ये नागर नूगर कुछ को नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी हेरा फेरी कर सके। माफ करना, आप करोड़ों रुपयों की अटैची एचपीएससी एचएसएससी में ले रहे थे, चेयरमैन घास खाने जा रहा था, मेंबर के करा करते थे, पुलिस के करा करे थी, सीआईडी के करा करे थी, मुख्यमंत्री और सरकार के करे थी, उन्हें बेरा नहीं था। वो उधर से दावा करें भी दलितों के लिए जो सब तो ज्यादा काम करे हमने करे, आप और आरी लेकर काटने लग रहे हैं उनकी बातें ने। जितने सरकारी फैक्ट्री और सरकारी उपक्रम मोदी जी बेच रहे हैं, 1000 हैं, सारे बेचेगा। 74-75 बेच लिए। जिस दिन प्राइवेट हाथ के अंदर बेच देता है उसी दिन आरक्षण खत्म। सही कहा करते खट्टर साहब, ना पर्ची ना खर्ची, केवल अटैची। बस वो आखिरी 2 शब्द नहीं बताए। बोली है अमरेंद्र बाहुबली। मैं उनके मतलब कांग्रेस बीजेपी हार में तो खुश है, लेकिन जब कांग्रेस खुद भी हारने लग रही तो उसका दुख नहीं है कांग्रेस के नो को है। तो कांग्रेस ने इस बात का दुख नहीं होता भाई माँ मारिए। वो अपने कहावत है ना, बोले मैं अपनी गैया न कौन रोंदी, जेठ की रैया न रोऊं। आपने बात कर लिया, आपके जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो मंत्री पहले इस्तीफा देते हैं, कई तो 3 मंत्री इस्तीफा देने लग रहे हैं, मतलब छोड़ के बात लग रहे। आमतौर पर देखा था भाई जो विपक्ष होया करे वो विरोध करा करे किसी भी कानून की वापसी में या पास होने में। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है विपक्ष ने भी ध्वनिमत से कहा भाई हाँ हम इसकी वापसी में सरकार के साथ खड़े हैं। मतलब ऐसा भी पहली बार हुआ है। नाम तो है नैनसुख और आंख से अंधे। लाइट और तो ठीक हो जाए। राम रामायण तो जी मार्केट। राम राम सारे दर्शकों को, करमू भाई और आपको भी। सब तो बड़ी जो मतलब एक हैरानी मना हुआ नहीं आपके लिए बैठ कर, हुआ यह हुआ है भाई आप इतना बिजी शेड्यूल है आपका, राष्ट्रीय प्रवक्ता और बहुत सारी जिम्मेवारी, कैथल फिर भी टेम काट कर आए जाओ बीच बीच में। कैथल तो भाई मेरी कर्म भूमि है। कैथल के बगैर ना तो देश की गति हो सकती, कैथल कुरुक्षेत्र के बगैर, और ना मेरी हो सकती। ये है असली बात। तो आपने आज एक प्रोग्राम में शिरकत करी, संविधान बचाओ गरीब बचाओ, तो इस पे जो और एक तरफ आज प्रधानमंत्री जी भी प्रोग्राम कर रहे थे, पुण्यतिथि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज, तो वो उधर से दावा करें भी दलितों के लिए जो सब तो ज़्यादा काम करे हमने करे, आप और आरी लेकर काटने लग रहे हैं उनकी बातें ने। तो आप क्या कहना चाहोगे जिस पर? कर्मो भाई सच के है, ये देखना पड़ेगा। सच्ची बात यह है कि खट्टर और मोदी सरकार दोनों दलितों, वंचितों, शोषितों, गरीबों, पिछड़ों, किसानों, युवाओं, उनके अधिकारों का हनन कर रही है। और इसके बड़े सीधे 4 या 5 उदाहरण हैं, एक एक लाइन में बताऊंगा। नंबर 1, गरीबों को आरक्षण दिया देश के संविधान में कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहब अंबेडकर ने। आरएसएस और बीजेपी उस आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है, और नरेंद्र मोदी जी ने तो 40 पैसे आरक्षण खत्म कर दिया। कैसे? जितने सरकारी फैक्ट्री और सरकारी उपक्रम मोदी जी बेच रहे हैं, 1000 हैं, सारे बेचेगा। 74-75 बेच लिए। जिस दिन प्राइवेट हाथ के अंदर बेच देता है उसी दिन आरक्षण खत्म। इसी तरह से निजी क्षेत्र से भारत सरकार के सचिव, संयुक्त सचिव, सह सचिव लगाने लग रहा है, अपने आप आरक्षण खत्म। तो फिर आरक्षण के मायने क्या है? क्या किताब में, संविधान में लिखा रह जाएगा या गरीबों को मिलेगा? दूसरी बात, एक और बात पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। भाई साहब जी, हर 11 मिनट में एक दलित पे अत्याचार हो रहा है। 1,39,000 दलित उत्पीड़न के मुकदमे 2018 से 2020 के बीच में दर्ज हुए। मोदी जी बोल दे क्यों नहीं? एक और आपको बात बताऊं, जो गरीब बच्चों के लिए वजीफे की स्कीम थी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम कहें उसे, उसमें से 3,381 करोड़ रुपए काट दिए। क्यों? गरीबों के बालकों को पढ़ने का अख्तियार नहीं, और जो उनकी पीएचडी की स्कीम थी वो 0/0 बना दी, वो कट जाओगे। जो मेला ढोने वाले गरीबों की स्कीम थी उसके 439 करोड़ का बजट 100 करोड़ कर दिया। बातें बड़ी बड़ी, नाम तो है नैनसुख और आंख से अंधे, ये कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो आप जिस तरह अभी बोलने लग रहे थे उस कार्यक्रम में, भाई दलितों का धोखेबाज आप कह रहे हो, या फिर दलितों के नाम पर योजनाएं हैं, योजनाओं का शोषण हो रहा है, आप यह भविष्यवाणी कर रहे हो, इसमें दावों में कितना दम? आप ये कह रहे हो भाई आरक्षण ये खत्म कर रहा है, ये डायरेक्ट रूप से हो रहा है या इनडायरेक्ट रूप से? जो आरक्षण के ऊपर आपने बात करी, क्योंकि आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने बात करी है, भाई आरक्षण को खत्म करने की मनसा है इनकी, इस बात में आप कितना दावा करें?
मोहन भागवत जी ने तो कह दिया था कि हम आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे। अगर राहुल गांधी जी ने वो बात ना ठाई होंदी तो ईब लग तो अगले खत्म करके पार जांदे। वो तो कांग्रेस पार्टी जब तक खड़ी है तब तक गरीबों के हक नहीं छीनने देते। पर फिर भी ये दो निर्णय मैं आपको बताता हूं। एक, जो सरकारी उपक्रमों, कारखानों, कल कारखानों में आरक्षण है, अगर मोदी सारे बेच देगा, 15 लाख कर्मचारी हैं, 15 लाख कर्मचारी सामान्य वर्ग के भी जाएंगे और आरक्षित वर्ग का आरक्षण खत्म हो गया। HPSC और HSSC में जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उसमें लेकर आप लोग तो कहूँ भी ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विपक्ष दमदार तरीका है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी ये कर रही है सुरजेवाला जी कि भाई हमारी विजिलेंस देखो कितनी तेज है। हरियाणा विजिलेंस उस व्यक्ति तक पहुंच गई, अनिल नागर तक, जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड था। तो वो ये करें भाई साहब, ये अटैची दो, रुपये दो, रुपयों की अटैची दो और नौकरी लो वाली सरकार है। खरी सी बात ये है। एक बात, 3 बातों का सवाल आपके चैनल पे मनोहर लाल खट्टर जी दे दे, मैं चुनौती दूं। पहली बात, 32 पेपर लीक हो लिए, कोई पकड़ा गया आज तक खट्टर साहब? किसी की सजा हुई? कोई आपने अंदर करया? कोई पेपर कैंसिल करया? कोई फर्जी पेपर पास करवाने वाला पकड़ा? कोई आपने वो बच्चा जिसने रिश्वत देके किसी के गुण दोष के बच्चे के अधिकार मार के उसने नौकरी ली थी, वो को नौकरी से हटाया? कोई नहीं। दूसरी बात, इन 32 पेपर जो लीक हुए, अरे ईब जो HPSC HSSC का घोटाला सामने आया है, इसमें सीधे तार जुड़ रहे हैं। ये नागर नुगर कुछ को नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी हेरा फेरी कर सके। माफ करना, आप करोड़ों रुपयों की अटैची HPSC HSSC में ले रहे थे, चेयरमैन घास खाने जा रहा था, मेंबर के करा करते थे, पुलिस के करा करे थी, CID के करा करे थी, मुख्यमंत्री और सरकार के करे थी, उन्हें बेरा नहीं था। जब आप लोग सुरजेवाला जी, जब आप लोग सत्ता में थे तो ये नौका कहा थे सत्ताधारी पार्टी वाले अभी भाई ना पर्ची ना खर्ची और पारदर्शी सरकार। तो इसका मतलब आप भी कितने कितने आप लोग भी थे गड़बड़ में। तो जिबे तो ये बात इनकी स्लोगन में आई थी भाई, आप लोगों तो इस बात का ये बार बार आप लोग आरोप लगाते रहे हैं। तो आप मतलब ऐसा ना काम करो भाई, हमारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी, मतलब कोई और करे तो गड़बड़। भाई साहब, एक हरियाणा में बड़ी खास बात है, बकाना आसान है, समझाना बहुत मुश्किल है। ये बका के आए थे, सही कहा करते खट्टर साहब, ना पर्ची ना खर्ची, केवल अटैची। बस वो आखिरी 2 शब्द नहीं बताए, बोले मैं तो अटैची लेंगे, ये तो रुपये लेंगे अटैची में भर भर के और फिर रोजगार मिलेगा। भाई साहब, अब ये तो ये जाने अटैची लेने वाले और आप जैसे खोजी पत्रकार जाने। पर एक बात हमने साबित कर दी, मैंने आपके सामने, हरियाणा के सामने साबित करके दिखाई कि ये सरकार भ्रष्टाचार के आधार पे अटैची में रुपये भर भर के नौकरी लगा रही है। कोई बालक पढ़ाने का फायदा नहीं, कोई बालकों को पेपर दवाने का फायदा नहीं, क्योंकि गोलदारे तो मारेंगे खट्टर सरकार के कारिंदे। जो बालकों के गोल दारे लगा काम है वो बेकार, और जो खाली छोड़ काम है वो पास। STM ये कह रही जी क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं किसी पार्टी को। हमने अपनी लड़ाई लड़ी है और 700 के लगभग शहादत हुई है और किसी को क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं। कल एक और मीटिंग होने जा रही है, तो आप लोग कहीं इस कड़ी में मान लो भी आप लोगों की भूमिका रही है। हालांकि मैंने आमतौर पर देखा था भाई, जो विपक्ष होया करे वो विरोध करा करे किसी भी कानून की वापसी में या पास होने में। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, विपक्ष ने भी ध्वनिमत से कहा भाई हाँ हम इसकी वापसी में सरकार के साथ खड़े हैं, मतलब ऐसा भी पहली बार हुआ है। तो आप लोग क्रेडिट का जो मामला चला था इसमें कहाँ खड़े देखो अपना। क्रेडिट की बात नहीं, मैं आपको याद कराऊं, जब ये कानून तो दिया आपने सरकार का इस बार वापसी में, पूरी बात सुनो, जब ये कानून आए तो याद करो, निकालो आपका रिकॉर्ड निकालो, राहुल गांधी और मैं पहले आदमी थे जिन्होंने जिस दिन अध्यादेश आया उस दिन इनको काले कानून का नाम दिया था। क्योंकि हमने पढ़े, मैं एक जमींदार हूं, किसान का बेटा हूं, मुझे पता था ये कानून काले। हमने कहा ये 3 काले कानून है। फिर पूरे देश ने कहा। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर पे 5 प्रांतों की यात्रा करी। किसानों ने कहा हम अपना विरोध प्रदर्शन अलग करेंगे। हमने हाथ जोड़ के कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, आप लोग क्रेडिट है तो कानून वापस होने चाहिए। संसद किसने रोकी? हमने रोकी। संसद किसने नहीं चलने दी? हमने नहीं चलने दी।
क्योंकि इस देश के किसान की आवाज हमारे साथ खड़ी थी और हम उनके साथ खड़े थे। हम उनके भाइयां बेटियां और 100 एमपीओं को लेके किसानों की संसद में, देश की संसद को छोड़ के बताओ राहुल गांधी गए कि नहीं गए? सुरजेवाला जी, आप कह रहे हो संसद हमने चलन नहीं दी, और आप फिर गिल्ले गिल्ले नो भी कहने लग रहे हो भी सांसद ने बोलन नहीं दे रहे। आप चलन भी नहीं दे रहे और गिल्ला आपने को भी सांसद ने बोलन नहीं दे रहे सदन में। शीतकालीन सत्र है जो ये। देखो, अगर आप काले कानून पास करोगे तो हम रोकांगे। अब संसद क्यों नहीं चल रही? अब तो वो ये चाहते थे ये काले कानून खत्म हो, हमने कहा भाई खत्म हो, पर चर्चा तो करो। क्योंकि अगर चर्चा करेंगे मोदी जी तो उनको उन 700 किसानों के परिवारों से माफी मांगनी पड़ेगी जिनकी हत्या के लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेवार है। उन्हें यह कहना पड़ेगा कि हम किसान को एमएसपी देंगे। उन्हें यह कहना पड़ेगा कि 12 महीने तक मोदी जी की गलती से ये किसान वहां बैठे रहे और देश का नुकसान हुआ। मोदी जी गलती करके माने तो कर दे नहीं। सुरजेवाला जी, आप कई चीजें पूछे पढ़ने लग रहे हो, भविष्यवाणी से कर रहे हो। एक चीज और बताओ, उनको विपक्ष ने बेरा है भाई आंदोलन कद खत्म होगा, किसान बॉर्डर पर कद उठेंगे, तो मैं आप तो पूछूं, आप पूछा पाए तो नहीं इस बात का कद किसान उठेंगे बॉर्डर पर? ये वही षड्यंत्रकारी लोग कम हैं जो किसानों को पागल, गुंडे, मवाली, उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी कहा करें, और नहीं कोई कहता। किसान अपनी मांग के लिए बैठा है। आपकी खेत की बिजली का बिल 10 गुना हो जाएगा तो हम मोदी जी की जय जयकार करा कि विरोध करा? यही कह रहे हैं किसान। किसान कह रहे हैं भाई एमएसपी की घोषणा तो कर देते हो, दो तो सही। जाके कैथल की मंडी, हरियाणा की मंडियों में चेक करो, क्या एमएसपी पे फसल खरीदी भी गई? मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं भाई दाना दाना हम एमएसपी पे लेने लग रहे हैं, और सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पे हम लेने लग रहे हैं पूरे भारत में, और एमएसपी की ठीक ठीक वो भी देने लग रहे हैं, एमएसपी के ऊपर फसल खरीदने लग रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। अब किसकी सच्ची मानना? उप मुख्यमंत्री तो बीजेपी को यमुना पार भी करावे था, मान लिया आपने साची बात न उठाओ जी। जो बात खरी हो तो कहनी पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री तो बीजेपी को यमुना पार भी करावा था, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बारे में ये क्या करता, दोनों भाइयों के हथकड़ी लगाऊंगा। इनकी कौन सी साची मानोगे? मोदी जी तो ये भी क्या करते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 14 करोड़ रोजगार दे दिए। न्यू भी क्या करता था 15 लाख कर खाते में डाल दूंगा, दे दिया है आपके खाते में। न्यू भी क्या करता था अच्छे दिन आएंगे, आ गए आपके अच्छे दिन। ये बात है असली। सुरजेवाला जी, देखो जब कांग्रेस पार्टी की बात आओ तो नो भी कहने लग जाए कुछ लोग भाई जब अपने जो कार्यकाल है उस कार्यकाल की तरफ झांकने की बजाय सत्ताधारी पार्टी में क्या कमी है, क्या कमियां हैं, उन कमियों पर ज़्यादा जोर रखो, बजाय अपना एजेंडा की बात करो या फिर अपनी कमियों ने सुधारने की बात हो। क्योंकि जो नतीजे आने लग रहे हैं, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर लो या फिर बाई इलेक्शन की बात कर लो, मतलब कांग्रेस बीजेपी हार में तो खुश है, लेकिन जब कांग्रेस खुद भी हारने लग रही तो उसका दुख नहीं है कांग्रेस का, नो को है। कांग्रेस ने इस बात का दुख नहीं होता भाई माँ मार गए, वो अपने कहावत है ना, बोले मैं अपनी गैया ने कौन रोंदी, जेठ की रैया न रोऊँ। तो इस तरह भी भाई कांग्रेस ने अपनी हार का कोई गमे को नहीं, कोई चिंतने को नहीं, भाई बीजेपी हार रही है इस बात में खुश हो जाए कांग्रेस वाले। पर भाई साहब मुझे लगता है अब की बार आपके तथ्य ठीक नहीं है। पहली बार पश्चिम बंगाल वाला तो कहना पड़ेगा जी, पश्चिम बंगाल का हम मानते हैं, का भी कहना पड़ेगा जी। हम लड़े, हम हार गए, मैं मानता हूं। कई बार आप लड़ाई जीतोगे, कई बार आप हार जाओगे। बाई इलेक्शन की आपने चर्चा की, 22 सीटों पे चुनाव हुआ, कुल मिला के 1 MP 3 विधानसभा पर कुल 22 बनती हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन जीता? कांग्रेस जीती। पश्चिम बंगाल मिनट पूरी सुन ले। आम चुनाव की बात सीटों पे राजस्थान में चुनाव हुआ, कौन जीता? कांग्रेस जीती। 2 सीटों पे कर्नाटक में चुनाव हुआ, कौन जीता? एक कांग्रेस जीती। भी थोड़ी आपकी मुंह हार की है जी, बेल्ट उस साइड थोड़ा कांग्रेस का है। राजस्थान भी मारा, पंजाब भी मारा, उत्तराखंड भी मारा, हिमाचल भी हमारा, कर्नाटक भी हमारा, फिर इनका क्या है जी? फिर मैं वही बात कहूँ। अच्छा, राजस्थान की आपने बात कर लिया, आपके जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो मंत्री पहले इस्तीफा देते हैं, कई तो 3 मंत्री इस्तीफा देने लग रहे हैं, मतलब छोड़ के बात देने लग रहे हैं। इस्तीफा नहीं दे उन्होंने। एक मंत्री को हमने गुजरात का प्रभारी बना दिया, फोन पान कर दिया उनको। नहीं, एक मंत्री को गुजरात का प्रभारी बना दिया और उसे कहा भाई मंत्री आप रह लिए, अब जाके सेवा करो पार्टी की गुजरात। आराम से मान गए या जोर लगाना पड़ा? कोई जोर नहीं लगाना पड़ा। एक हमारा नौजवान साथी है, उसे पंजाब का प्रभारी बना दिया, वो भी यहाँ आ गया सेवा करने के लिए। तो जो जो जिस जिस प्रदेश के प्रभारी बने हैं, स्वाभाविक तौर से, अब मैं पार्टी का महासचिव हूँ, मैं मंत्री थोड़ी रह सकता हूँ साथ में, एक आदमी एक ही जगह रहेगा ना। पंजाब की बात जिक्र कर दिया आपने, पंजाब में चन्नी जी को तो आपने
आप कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया और एक दलित कार्ड भी खेल लिया आप लोगों ने, लेकिन एक कैप्टन है वहाँ, कैप्टन अमरिंदर, वो हालांकि बाहुबली पिक्चर में भी अमरिंदर है। तो अब अमरिंदर सिंह के ऊपर की दृष्टि लगभग तय हो लिया भी बीजेपी की तरफ उनका मतलब बीजेपी की पक्ष में है उनका मामला। तो आपने लगा है कैप्टन अमरिंदर का जो खामियाजा है उसकी पूर्ति कर लोगे आप उनके जाने की? दो बातें, एक तो अमरिंदर सिंह जी हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, हमारी पार्टी छोड़ के चले गए। अमरिंदर बाहुबली है, अमरिंदर बाहुबली। मैं उनके बारे में कोई व्यक्तिगत गलत टिप्पणी नहीं करूंगा, अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, अमरिंदर सिंह जी जब आए तो हमने राजेंद्र कौर भट्टल जी को छोड़कर उन्हें बनाया था मुख्यमंत्री हटाकर। तब अमरिंदर सिंह जी ने क्यों नहीं कहा भाई भट्टल को बनाओ, मेरे को ना बनाओ, क्योंकि भट्टल पुरानी है। और अमरिंदर सिंह जी को आपने कांग्रेस का प्रधान बनाया 2-2 बार, अमरिंदर सिंह जी को 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया। अमरिंदर सिंह जी के 99.9% MLA उनको छोड़ के बाकी सारे खिलाफ वोट डाले। अब हम वो ना हटाते तो आप कहते हुए आप तो MLA की बात नहीं सुनते, फिर आप परली तरफ से बिंडे की तरफ से खोदते। झाड़ू वाले कह रहे हैं भाई कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। झाड़ू वाले कह रहे हैं, देखो जी मेरी बात नहीं है, झाड़ू वाले की बात। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल की बात पे ज्यादा ध्यान ना दिया करो। मान जी मुख्यमंत्री बन गया, अगला देखो कितने मतलब लगातार, क्योंकि RSS से आया हुआ आदमी है। आप याद करो, फिर भी हाथ मिलाया था, आप याद करो आप। अन्ना हजारे का आंदोलन में कौन साथ था? RSS बीजेपी का समर्थित हुआ करता था। और अब तो नहीं आज भी जहां जहां कांग्रेस बीजेपी को हरा रही है वहां वहां अरविंद केजरीवाल जाके लड़ता है ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। हम होने वाले नहीं हैं, परंतु वो किसकी मदद कर रहा है ये आप अपने आप समझ जाओ। हरियाणा में तृणमूल कांग्रेस ने अपने पैर पसार लिए हैं। जो भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के डॉक्टर अशोक तंवर, उनके साथ अलायंस हो गया, मतलब पार्टी में चले गए हैं, शामिल हो गए पार्टी में वो। और ईसा लगा हरियाणा की राजनीति में आम चुनाव में उसका असर पड़ेगा जी कुछ? देखिए, हर राजनीतिक जो विशेषज्ञ वो कह रहे हैं भाई समीकरण गड़बड़ा होंगे। हर व्यक्ति को अपना फैसला लेने का अधिकार है, अशोक तंवर जी को भी है, उन्होंने ले लिया। तृणमूल कांग्रेस का हरियाणा के अंदर ना राजनीतिक आधार है ना पैठ है। कांग्रेस पार्टी जो है उसी की अकेली की विश्वसनीयता है। दोनों बाकी पार्टियां, तीनों पार्टियां फेल हो चुकी, लोग भी परख लिया, समझ लिया। अब कांग्रेस को के द्वारा ही सेवा और संकल्प आगे आएगा, ऐसा हमें विश्वास है। वैसे तो आपने लासी ने कोई खाटी नहीं बताया हरदा सुरजेवाला जी। पंजाब और उत्तर प्रदेश की हम बात करें, चुनाव नज़दीक है, सिर पर आगे, तो पंजाब की बात कर लो, यूपी की बात कर लो। यूपी के अंदर एक यदि हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, जब वो अपने कैंडिडेट उतारा तो उसकी जो टोटली डैमेज करा वो कांग्रेस का करा है, मतलब जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहो यह बात। तो आपने लगा है असदुद्दीन ओवैसी जो कैंडिडेट उतारेंगे उत्तर प्रदेश में, उसका खामियाजा कांग्रेस को कितना होगा? और कांग्रेस कड़े खड़ी देखो आप उत्तर प्रदेश के। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ये बरसाती मेंढक है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। आपने तो खुश होना चाहिए, बीजेपी की बुराई करा हर बार वो। बीजेपी की कितनी बुराई करा है, मोदी की बुराई करा है, बहुत बुराई करा है बीजेपी की। तो अच्छा, एक बात बताओ, जिस प्रांत से वो आता है, जहां से उनकी पार्टी है, वहां तो वो 7 सीट लड़े, यूपी में वो 300 सीट लड़े। कौन लड़वा रहा है? कहां से आ रहे हैं साधन? कैसे, क्या हो रहा है? वो केवल और केवल बीजेपी ने एक मॉडल बना रखा है, जहां वो कांग्रेस से या किसी और दल से हार रही है, वो ओवैसी जैसे पंछी निकाल कर लाती है। कभी उसका नाम केजरीवाल हो जाता है, कभी उसका नाम TMC हो जाता है, कभी उसका नाम ओवैसी हो जाता है, ताकि कांग्रेस की वोट को कमजोर किया जा सके। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स। अब ऐसा है, ये हमको लोगों पर विश्वास है, हमारे संगठन पर विश्वास है, लोगों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास है। वो कितना भी षड्यंत्र कर लें, दुर्योधन और दुर्योधन के साथियों ने कितने षड्यंत्र करे। हम तो कुरुक्षेत्र की धरती पे बैठे हैं, फिर पांडव और भगवान श्री कृष्ण फैल हो गए क्या? बिल्कुल नहीं हुए। चक्कर व्यूहों से कभी भी आप अभिमन्यु को तो घेर कर मार सकते हो, पर धर्म और नीति पर चलने वालों को रोक नहीं सकते। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स के साथ साथ रड़क वाली पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा कांडा काट दे। आपके तो जुड़े हुए वाक्य
रड़काली जो पॉलिटिक्स हो ये आपने उस बात का जवाब नहीं दिया मेरे का। यूपी में रहोगा क्या कांग्रेस का क्या है अस्तित्व, क्या है पंजाब और यूपी? पंजाब में कांग्रेस अपने बलबूते पर सरकार बनाने वाली है, ये बात याद रहोगी आपने जो बोला। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में ये सही बात है कि हम एक जमाने में सबसे बड़ी पार्टी थे। ये भी सही है कि हम धीरे धीरे सिकुड़ गए। एक थी कांग्रेस, प्रियंका गांधी जी ने एक नई शुरुआत करी है और बोल्ड शुरुआत करी है, तकड़ी जिसे कहें, अपने यहाँ दाकड़ जिसे कहें, धाकड़ शुरुआत करी है, सॉरी धाकड़ है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मुद्दे हैं, अपोजिशन है, लड़ाई है, जंग है, संघर्ष है, संकल्प है, और लगातार वो लड़ती आ रही हैं। हमें विश्वास है कि हम यूपी में बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला तय मने जलेबी वर्गे सीधे और करेला वर्गे मिठे सवाल करे। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इनके विचार आता है कितना आप सहमत हो और अपनी राय भी जरूर दियो। और एक बार सारे दर्शकों का शेयरिंग का धमाका, बिल्कुल, शेयरिंग का दुम्मा ऐसा ठा दो कि वो आखिरी कन्याकुमारी तक सुने और दिखे, कश्मीर तक कन्याकुमारी तक शेयर कर दो। शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि मजा आ जाए भरपूर। कर दो शेयर भाई।